तमाम डिजिटल मीडिया का शुक्रिया। सीएम साहब को दावत देते हैं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। प्लीज सीएम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबका शुक्रिया कि शॉर्ट नोटिस पे आप सब आए। और जिस तरह आप सबको मालूम है कि आज वफाकी हुकूमत की तरफ से तमाम सूबों के वज़रा को बुलाया गया था, जो नेशनल और रीजनल क्राइसिस है उस हवाले से एक मीटिंग होनी थी। बावजूद इसके कि जो तरीक़ाकार पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब उसके साथ जो हो रहा है, बावजूद इसके उनकी अहलिया के साथ बुशरा बीबी के साथ जो हो रहा है, बावजूद इसके कि उसकी बहनों के साथ जो हो रहा है, उसकी पार्टी के साथ जो हो रहा है, उसके कारकुनों के साथ जो हो रहा है, मुसलसल 3 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है। तमाम तर जुल्म, जबर, फस्ताहियत, दुनिया में ऐसा कोई नाम नहीं है जुल्म और जबर का जो आप दें और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ, लीडरशिप के साथ, लीडर के साथ, जनाब इमरान खान साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ हुआ ना हो। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने, इमरान खान साहब की पार्टी ने, इमरान खान साहब की सूबाई हुकूमत ने ये फैसला किया था कि हम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वजूहात तो बयान नहीं की गई, लेकिन आज की मीटिंग को मनसूख कर दिया गया है और आज की मीटिंग नहीं हो पाई। मैं हैरान इस बात पर हूं कि जब भी किसी मुल्क पर क्राइसिस आते हैं तो उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अपनी कौम को, अपनी पार्लियामान को एतमाद में लेता है। लेकिन रीजनल हालात जो चल रहे हैं और उसके असरात जो पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं, हमने किसी को नहीं देखा कि उन्होंने कौम के सामने आकर कौम से खिताब किया हो, एक जमहूरी अंदाज अपनाया हो, पार्लियामान को एतमाद में लिया हो, बल्कि बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं जिसका इल्म किसी को भी नहीं है। लेकिन जो भी फैसला होगा, जो भी फैसला किया जाएगा, ये इनके दिमाग में होना चाहिए कि उसका असर सिर्फ एक खानदान पर नहीं पड़ेगा, उसका असर सिर्फ एक इदारे पर नहीं पड़ेगा, उसका असर पूरे पाकिस्तान पर पड़ेगा, पूरे पाकिस्तानी कौम पर पड़ेगा। तो जब एक खानदान या एक इदारे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर इसका असर पड़ेगा, तो पूरे पाकिस्तानी कौम ने वोट इमरान खान साहब को दिया है। पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब की पार्टी के पीछे खड़ी है। पूरी कौम ये चाहती है कि पाकिस्तान के फैसले कौम का अजीम लीडर जनाब इमरान खान साहब करें, ना उसे, ना उसकी पार्टी को एतमाद में लिया गया है। और हम किसी भी फैसले में ना शरीक हैं, ना ही हमें किसी भी फैसले में एतमाद में लिया गया है और ना ही हमें उसकी कोई खबर है। इसके साथ साथ इससे पहले मीटिंग में मुजम्मिल साहब ने शिरकत की थी, क्योंकि मेरी कैबिनेट मीटिंग थी तो मैं उसमें शिरकत नहीं कर सका। उसमें कुछ फैसले किए गए थे कि हमने ऑस्टेरिटी मेजर लेने हैं, हमने पाकिस्तानी कौम का पैसा भी बचाना है और हमने जो है पेट्रोल को भी थोड़ा कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो हालात चल रहे थे उसके मुताबिक ये फैसले हुए थे। हमने उस मीटिंग में बताया, मुजम्मिल साहब ने बताया कि जो फैसले आप अभी कर रहे हैं, ये फैसले हम पहले कर चुके थे। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और कोरोना में
खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पेट्रोल पर जो कट लगाया था अपने पार्लियामेंटेरियन के लिए, वो कट आज भी मौजूद हैं। उसके बाद हमने वो कट नहीं उठाया था। मैंने ऑलरेडी कैबिनेट में ये डिसाइड किया था इससे पहले ही कि जो ऑफिसर्स 2-3 किलोमीटर से दूर हैं वो तमाम मीटिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन अटेंड किया करें ताकि कौम का पैसा जाया ना हो। ये सारे फैसले हम ऑलरेडी कर चुके थे। गाड़ियों पर हमारा बैन है। कोई भी किसी भी पार्लियामेंटेरियन के लिए या ब्यूरोक्रेट के लिए हमने कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी। बाहर मुल्क के ट्रेवल पर बैन है। जब इंतहाई ज्यादा जरूरत होती है और हमें लगता है कि जाना चाहिए तो कैबिनेट से अप्रूवल ली जाती है, उसके बाद ही कोई जा सकता है। एक तरफ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुसलसल अपनी कौम का सोच रही है, पाकिस्तान का सोच रही है। दूसरी तरफ 7 महीनों में $5 अरब से ज्यादा कर्जे लिए जाते हैं और खर्चियां इतनी के 12 अरब रुपए के जहाज लिए जाते हैं। एक तरफ $5 अरब कर्जा लिया जाता है, फिर उसी कर्जे से 2 पायलट हायर किए जाते हैं जिसकी तनख्वाह $70,000 से ज्यादा होती है और उसको उन्हीं कर्जे की डॉलर में से तनख्वाही दिए जाते हैं। इन्होंने अपनी खर्चियां कम नहीं करनी। इन्होंने कौम को एतमाद में नहीं लेना। इनके पास कोई विजन ही नहीं है, इनका कोई मंशूर ही नहीं है, ना फिक्र भी नहीं है, ना पाकिस्तान की ना पाकिस्तानी कौम की, क्योंकि इनको पता है कि 17 सीटों से हमारी हुकूमत आ जानी है। हमने जो है थोड़ा सा चेरी ब्लॉसम लगा देना है तो काम बन जाएगा। तो जब पाकिस्तान के फैसले, जमहूरियत के फैसले ऐसे होते हैं तो फिर कोई भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का नहीं सोचता। और जिनके लिए तमाम इदारे मफलूज कर दिए जाते हैं, जिनके लिए जमहूरियत से लगे हुए, चाहे वो सहाफत है, चाहे जुडिशरी है, चाहे नैब है, चाहे कोई भी इदारा है, वो सारे मफलूज कर दिए जाएं और इनके हर गलत काम पर खामोशी दर दी जाए, तो वो फिर क्यों पाकिस्तान का सोचेंगे? वो फिर क्यों पाकिस्तानी कौम का सोचेंगे? बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। तो मेरे ख्याल में जो बंद कमरों के फैसले करते हैं उनको अभी सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस दलदल में फंस रहा है, ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और फिर कोई भी संभालने वाला ना हो। तो उस वक्त से हम सबको डरना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत का यह हाल है कि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था तो हमारी पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 6.1% थी। आज जो है वो 3% से नीचे आ चुकी है। जब एक हुकूमत को गिराया जाता है बैरूनी साजिश के जरिए, तो वो इसलिए गिराया जाता है कि वो सही काम नहीं कर रहा और ठीक बंदे को लाया जाता है। लेकिन वो भी गैर जमहूरी अमल है। हर बंदे को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए। लेकिन जिनको लाया गया उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क कर दिया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ मनफी में जा रहा है। हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। हमारा तिजारती खसारा $20 अरब से तकरीबन तजावज कर चुका है। हमारी एक्सपोर्ट्स तबाह हो चुकी है। हमारा नौजवान जो इस मुल्क और कौम का कीमती असासा है, वो पाकिस्तान से भागने के तरीके ढूंढ रहा, क्योंकि यहां पर ना रोजगार के मौके हैं और ना ही जो है उनको अपना मुस्तकबिल यहां नजर आ रहा है। हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ वो भी मनफी में जा रहा है। किसान रो रहा है, किसी को किसान की फिक्र ही नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद इन्होंने मजीद पाकिस्तानियों को तबाह करना है। अपनी खर्चियां कम नहीं करनी। 12 अरब रुपए के जहाज खरीदने हैं, उसके लिए $70,000 के पायलट हायर करने हैं।
लेकिन बोझ किस पर डालना है? पाकिस्तानी कौम पर। 321 रुपए पेट्रोल पहुंच गया है, 321 रुपए तक। हमारे दौर में पेट्रोल फी बैरल तकरीबन 117 से 120 डॉलर था, लेकिन पेट्रोल की कीमत 150 रुपए थी। आज फी बैरल तकरीबन 85 डॉलर का है, लेकिन हमारी पेट्रोल की कीमत 321 रुपए तक पहुंच चुकी है। 75 सालों में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए तक थी, लेकिन सिर्फ 3 सालों में 171 रुपए का इजाफा हुआ। मतलब 75 साल में 150 रुपए, सिर्फ 3 सालों में 171 रुपए का इजाफा, मतलब 75 साल से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि इनके साथ पॉलिसी है ही नहीं, इनका मंशूर है ही नहीं, इनका जहन है ही नहीं, इनकी ये नीयत ही नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो ये अपनी मईशत का क्यों सोचे? ये पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का क्यों सोचे? एग्रीकल्चर ग्रोथ का क्यों सोचे? नौजवान का क्यों सोचे? इन्फ्लेशन कम करने का क्यों सोचे? क्योंकि इनको पता है कि 17 सीटों से फिर हमने आ जाना है। जमहूरियत तो मफलूज हो चुकी है, इदारे भी मफलूज हो चुके हैं। आज हमारा इरादा था कि हम वहां पर अपना जो हमारा एनएफसी का मुकदमा है वो भी इनके सामने रखें, लेकिन जो मीटिंग नहीं हुई, तो कल एनएफसी के हवाले से जो सब कमेटीज हैं उनकी मीटिंग होने वाली है। तो हम पूरे पाकिस्तानियों को यह बताना चाहते हैं कि हमारे साथ एक दफा फिर जो है वो सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, और हमें जो हमारा ड्यू शेयर है एनएफसी में वो नहीं दिया जा रहा। एनएफसी में हमारा जो शेयर बनता है इन 8 सालों में वो तकरीबन 964 अरब रुपए अभी तक बनता है, लेकिन जो 7th एनएफसी अवार्ड है, जो 25वीं आईनी तरमीम के बाद जब फाटा केपी में मर्ज हुआ, उसके बाद वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, गैर आईनी हो गया है, क्योंकि उसमें 3.5 सूबे शामिल हैं। आईन में लिखा है कि एनएफसी का शेयर 4 सूबों में तकसीम होगा। चूंकि मर्ज अजला केपी में शामिल हो चुके हैं और उनको उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा, तो ये 3.5 सूबों को दिया जा रहा है जो गैर आईनी है। उसकी मद में 964 अरब रुपए 8 सालों में पंजाब की हुकूमत ने 567.9 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा के और हमारे कबायली अजला के वो पंजाब लेके गया है। सिंध 278.1 अरब रुपए लेके गया है, जो हमारे कबायली अजला और खैबर पख्तूनख्वा का हक था। बलूचिस्तान 118.1 बिलियन 118.1 अरब रुपए लेके गया है, जो खैबर पख्तूनख्वा का हक था, जो हमारे कबायली अजला का हक था। ये गैर आईनी काम मुसलसल 8 सालों से होता आ रहा है। हमारी बार बार आवाज उठाने के बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही। वफाकी हुकूमत के साथ, वफाकी नुमाइंदों के साथ हमारी 4-5 मीटिंग्स जो हुई हैं, मेरे या मेरे बगैर, उन सब में हमने ये बात की है, ये आवाज उठाई है, लेकिन उसके बावजूद भी टस से मस नहीं हुआ कोई। आज हम एक दफा फिर मुतालबा करते हैं कि इस 7th एनएफसी अवार्ड को अपडेट किया जाए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाए, ताकि जो हक लाहौर में बसने वाले शहरी का है, कराची में बसने वाले शहरी का है, क्वेटा में बसने वाले शहरी का है, पिशावर में बसने वाले शहरी का है, वो हक भी कबायली अजला के कबायलियों के लिए भी मुख्तस हो। तो इसमें कल मीटिंग है और हम उम्मीद करते हैं कि 8 साल जो सूबे हमारा हक लेके गए हैं और हमारा हक आया है, वो इसमें हमारा साथ देंगे और 7th एनएफसी को अपडेट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करेंगे। दूसरा, आखिरी, मैंने कल हमारी जो एआईपी है,
قبائلی اضلاع کے لیے جو 100 ارب روپے کا سالانہ وعدہ کیا گیا تھا، ابھی تک 700 ارب روپے میں سے ہمیں صرف 132 ارب روپے ملے ہیں۔ تقریباً 168 ارب روپے ملے ہیں، 532 ارب روپے وفاق ہمارا اس میں بھی بقایا ہے۔ اس سال وفاق نے AIP کے مد میں ہمیں 1 روپے بھی نہیں دیا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنے ریسورسز سے برج فائنانس کر کے 26 ارب روپے قبائلی اضلاع کو ابھی تک دے چکا ہے، لیکن وفاق نے ہمیں 1 روپے بھی نہیں دیا۔ اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، میرے آنے سے پہلے چیف منسٹر اس کو ہیڈ کرتا ہے۔ تو کل تقریباً 1.5 مہینے سے میں کہتا رہا کہ وہ میٹنگ ہونی چاہیے، لیکن اویلیبلٹی وفاقی وزیر صاحب کی نہیں ہو رہی تھی۔ تو کل کے لیے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اویلیبل ہوں گے، تو میں نے میٹنگ کال کی۔ آج پتہ چلا کہ کل کی میٹنگ کے لیے بھی صاحب محترم اویلیبل نہیں ہے۔ تو جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا، جو صوبے کی 4.5 کروڑ عوام ہے اس کے لیے ہم کچھ مانگ رہے ہیں وہ بھی نہیں دیا جا رہا، سیاسی طور پر بھی ہمیں دیوار سے مسلسل لگایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے ان کے ذاتی ڈاکٹر اور ان کے فیملی ممبرز کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اور مسلسل ظلم، جبر اور فسطائیت کا ماحول گرم ہے۔ اور ان حالات میں بھی جو انٹرنیشنل اور ریجنل کرائسس ہیں، ان حالات میں بھی ان کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانا ہے۔ تو پھر صرف پاکستان تحریک انصاف نے بھی ملک کا سوچنا ہے، صرف پاکستان تحریک انصاف نے ہی یہ ذمہ اٹھایا ہوا ہے کہ ملک پر سخت حالات آئیں گے تو قربانی پاکستان تحریک انصاف نے ہی دینی ہے۔ کسی اور ادارے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قربانی دیں، کسی اور سیاسی پارٹی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قربانی دیں۔ قربانی صرف ہم نے دینی، آج بھی ہم نے قربانی دی ہے۔ اس تمام تر ظلم، فسطائیت اور جبر کے باوجود ہم نے حامی بری ہے میٹنگ کے لیے، کیونکہ ہمیں پاکستان کی فکر ہے، کیونکہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے، ہمیں پاکستان سے عشق ہے۔ اس لیے ہمیں عمران خان سے عشق ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کے علاوہ پاکستان کو نہ کوئی سنبھال سکتا ہے، نہ اٹھا سکتا ہے، نہ ترقی دلا سکتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا آخر میں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جو رویہ یہ اپنا رہے ہیں اس پر ذرا سوچنا چاہیے، اور جس وفاقی حکومت کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے تو اس کو تھوڑی سی چابی دینی چاہیے، کیونکہ یہ تو خود ماشاءاللہ بالکل فارغ ہیں عقل سے، لیکن کوئی مشورہ دیں کہ ان حالات میں جو ہے قوم سے خطاب بھی کرنا ہوتا ہے، قوم کو اعتماد بھی لینا ہوتا ہے۔ شکریہ جی۔